Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Mr. Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject Electrical Circuit Analysis for SEM 3 Electrical as well as Network Theory for SEM 3 EC branch. So previously we already discussed about the two-port network in which we already discussed the Z parameter, Y parameter, H parameter and transmission parameters. We already discussed the basic network about that and then after the equation for that. Now we are discussing the next topic for that two-port networks, like the reciprocity conditions, because in some topics we already saw that or in previous papers we already noticed that some question regarding the two-port network as a condition for the reciprocity. So normally 3 to 4 mark question जो कि टू-पोर्ट नेटवर्क की थियरी पोर्शन में से पूछा जाएगा वो रहेगा कि भाई derive the reciprocity condition for these network like H parameter, Z parameter और Y parameter और transmission parameter. So यहाँ पे मैंने ये जो हमारा सेशन है वो टोटली रेसिप्रोसिटी कंडीशन के रिगार्डिंग है, जिसके अंदर सारे पैरामीटर्स की रेसिप्रोसिटी कंडीशन कैसे डिराइव करते हैं, उसकी क्या कंडीशन है और नेटवर्क में कौन कौन सी चीजें आपको ड्रॉ करनी है, उसका डेरिवेशन कैसे करना है. तो ये पूरा सेशन आप देखोगे एंड तक तो आपको सारे पैरामीटर के लिए वो सारी चीजें आपको एक साथ समझ में आ जाएगी. इसमें कहाँ से क्या डिफरेंट हो रहा है या फिर कौन सी चीजें अलग है या फिर कौन सी चीजें याद रखनी है और उसकी कंडीशन है जो कि आपको बाय डिफॉल्ट वो याद रखनी है कि भाई रेसिप्रोसिटी, क्योंकि आपको कुछ नेटवर्क्स में ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछते हैं कि भाई आप डिराइव या फिर फाइंड दी H parameter or T parameter or Z parameter for the given network and check out if the network is said to be reciprocal or not. तो उसके लिए आपको ये नेटवर्क का पूरा जो भी सॉल्यूशन है वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे क्योंकि वो तो हमने प्रीवियस केसेस में देखे, लेकिन उसकी रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या है तो वो आपको याद भी रखनी होगी. तो यहाँ पे मैंने उसके डेरिवेशन भी दिए है, उसकी कंडीशन याद रखने का भी मैंने आपको बताया. क्लियर? ओके. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट कंडीशन फॉर द रेसिप्रोसिटी. सो हम टर्न बाय टर्न एक एक पैरामीटर को लेते जाएंगे और उस हिसाब से हम देखते जाएंगे कि भाई ये पैरामीटर है तो उसके लिए रेसिप्रोसिटी कंडीशन क्या है. देन आफ्टर नेक्स्ट पैरामीटर हम टर्न बाय टर्न लेते जाएंगे और उसका डेरिवेशन देखेंगे. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि Z पैरामीटर, क्योंकि हमने प्रीवियसली भी सबसे पहले ट्रू पोर्ट की जो बात कर रहे थे वहां पे हमने Z पैरामीटर से स्टार्टिंग किया था. तो Z पैरामीटर के लिए हमने यहाँ पे एक नेटवर्क ड्रॉ किया है जो कि मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल या फिर थंब रूल बता देता हूँ कि इतनी चीजें आपको अप्लाई करनी ही करनी है. क्योंकि सबसे पहले जो कि रेसिप्रोसिटी, तो हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम में भी ये चीज देखी थी कि भाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम में क्या होता है कि नेटवर्क का इनपुट और रिस्पांस या फिर सोर्स और रिस्पांस को अल्टरनेट करते हैं और दोनों का अगर रिस्पांस सेम आता है एट दैट टाइम रेसिप्रोसिटी कंडीशन हम ऑब्टेन करते हैं. मतलब कि उसका रिस्पांस एट वेरियस कंडीशंस पे क्या रहेगा. तो यहाँ पे वही चीज है कि भाई हमारा एक रिस्पांस है I1 डैश, दूसरा रिस्पांस है I2 डैश, अगर वो दोनों सेम होते हैं तो उस टाइम पे उस नेटवर्क को हम रेसिप्रोकल नेटवर्क कह सकते हैं या फिर नेटवर्क इज सेड टू बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर. तो कोई भी पैरामीटर है तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ऐसी बताई है कि वो आपको कोई भी पैरामीटर की रेसिप्रोसिटी कंडीशन के लिए आपको कंपल्सरीली फॉलो करने हैं जो स्टेप मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिए हैं. जैसे कि कोई भी नेटवर्क के लिए आपको ये दो फिगर पार्ट 1 पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 में आपको पता है कि जो हम नॉर्मल फिगर या फिर नॉर्मल टू-पोर्ट नेटवर्क जो बता रहे हैं वही वहां पे करना है एज वेल एज पार्ट 2 में भी वही है. लेकिन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि आउटपुट साइड का पोर्ट है उसे आप 0 करो या फिर यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है तो V2 0 रहेगा I2, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्शन प्रायोरिटी डायरेक्शन नॉर्मल नेटवर्क में हमारी ऐसी रहती है, लेकिन जब हम रेसिप्रोसिटी की कंडीशन डिराइव करते हैं तो I2 डैश हम अज्यूम करते हैं तो I2 डैश की डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी क्योंकि I2 से ऑपोजिट है. सो I2 इज इक्वल टू नेगेटिव I2 डैश एज वेल एज V1 इज इक्वल टू Vs, क्योंकि हमें पता है कि सोर्स यहाँ पे कहाँ है तो कि भाई पोर्ट की वन साइड है. सेम में दूसरी साइड जब हम इनपुट या फिर हमारा जो भी सोर्स है उसे अप्लाई करते हैं एट दैट टाइम सेकेंडरी साइड पे वो सारी कंडीशन वाइस वर्सा हो जाएगी. जैसे कि यहाँ पे V1 इज इक्वल टू Vs था तो यहाँ पे V2 इज इक्वल टू Vs, यहाँ पे V2 0 था तो यहाँ पे V2, यहाँ पे Vs हो गया तो यहाँ पे V1 0 हो जाएगा. एज वेल एज यहाँ पे I2 इज इक्वल टू I2 डैश था जो कि नेगेटिव था. सेम पे यहाँ पे I1 इज इक्वल टू नेगेटिव I1 डैश. क्लियर? ओके. तो ये दोनों नेटवर्क को आप लिखोगे या फिर ड्रॉ करोगे उसके साथ में ये कंडीशन, क्योंकि सारे पैरामीटर के लिए ये कंडीशंस आपको कंपल्सरीली फॉलो करनी है. अब उसकी डेरिवेशन में नेक्स्ट स्टेप हो जाता है. तो यहाँ पे ये सारी जो कंडीशन है जो भी पैरामीटर आपको जिसकी Z पैरामीटर है, H पैरामीटर, T, Y कोई भी पैरामीटर है तो उसके लिए ये कंडीशन के हिसाब से आपको इक्वेशन लिखने हैं.
तो आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है z पैरामीटर का उसके अंदर ये सारे टर्म्स को आप फुलफिल कर दो तो आपकी इक्वेशन ऐसे मिलेगी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हम I1 को एलिमिनेट करते हैं तो क्या बनेगा कि भाई यहाँ पे I1 को सब्जेक्ट बना लेते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो उसके हिसाब से आपका I2 बेस का जो इक्वेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो Z21 यहाँ पे Z22 तो यहाँ पे क्या होगा कि Z21 अपॉन Z22 इनटू I1 और ये बनेगा सब्जेक्ट I2 बेस, तो इसे आप यहाँ पे रखोगे इस वैल्यू तो उसके हिसाब से आपको I2 बेस की वैल्यू कुछ ऐसी मिलेगी, जैसे कि Z21 अपॉन Z11 इनटू Z22 माइनस Z21 इनटू Z12 मल्टीप्लाई बाय VS। आप इस टर्म को डेल Z से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 मैट्रिक्स है जो कि Z पैरामीटर का उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो वो ये वैल्यू यहीं पे रिप्रेजेंट होगी, क्लियर। सेम वे कंडीशन 2 या फिर पार्ट 2 फॉर दैट नेटवर्क उसके अंदर आप ये चीजें यहाँ पे जो मैंने आपको बताई है ऑलरेडी जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है कि भाई आपको रेसिप्रोसिटी के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करते हैं उसके अंदर तो ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो कुछ इक्वेशन इस तरह से मिलेगा। तो जो जिसके अंदर हम सब्जेक्ट बनाएंगे I1 डेश को तो वो वैल्यू मिलेगी Z12 अपॉन डेल Z इनटू VS। तो कंडीशन हमारी क्या है, रेसिप्रोसिटी, क्योंकि हमें रेसिप्रोसिटी फाइंड करनी है तो उसका स्टैंडर्ड टर्म है कि I1 डेश इज इक्वल टू I2 डेश। तो यहाँ पे I1 डेश फाइंड किया, यहाँ पे I2 डेश फाइंड किया, हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा Z21 और Z12 के सिवा सारी टर्म जैसे कि VS कैंसिल आउट, डेल Z दोनों में से कैंसिल आउट तो टर्म क्या बची Z21 इज इक्वल टू Z12। तो ये कंडीशन हुई आपकी रेसिप्रोसिटी कंडीशन फॉर दी Z पैरामीटर, क्लियर। ये डेरिवेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने इसके यहाँ पे लिखा है कि आपको बेसिक से पता होनी जरूरी है और इतनी चीजें आपको पता है तो आप इजीली डिराइव कर सकते हो। सेम वे एज पैरामीटर, तो एज पैरामीटर अब दूसरी बात Z के बाद नेक्स्ट पैरामीटर हमने स्टडी में लिया था Y पैरामीटर, लेकिन यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजी जैसे कि Z की है वैसे ही Y की रहेगी, सो दैट मैंने उसके लिए पूरा वर्क फिर से नहीं किया है, वो आप अपने हिसाब से भी सोल्व कर सकते हो। यही इक्वेशन ये फिगर या फिर नेटवर्क इसके बाद आपको ये इक्वेशन में ये वैल्यू रखनी है, देन आफ्टर Y पैरामीटर के लिए इक्वेशन फाइंड करोगे, I2 डैश फाइंड करोगे तो उसके हिसाब से जो मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे Z12 है लेकिन यहाँ पे क्या होगा Y12 इज इक्वल टू Y21, क्लियर। ओके, तो ये इक्वेशन या फिर ये कंडीशन हुई Y पैरामीटर जो कि दोनों के लिए सेम ही है, बट एज पैरामीटर और ट्रांसमिशन पैरामीटर उन दोनों के लिए ये चीजें कुछ अलग हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों का सेपरेटली डेरिवेशन यहाँ पे दिखाया, क्लियर। Y और Z के लिए सेम मेथड सेम फॉलो करनी है तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा, लेकिन एज पैरामीटर के लिए देखो तो ये चीजें तो आपको कॉमन हर एक नेटवर्क के लिए करनी ही करनी है। तो फर्स्ट पार्ट ये रहा और ये पार्ट 2 रहा नेटवर्क का, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर हम क्या करेंगे कि यहाँ मैंने लिखा है कि नेटवर्क फॉर एज पैरामीटर जो कि फिगर 1 या फिर पार्ट 1, ये इसके बाद फर्स्ट ये कंडीशन और इसके बाद ये आपको स्टेप देते हैं, देन आफ्टर आप यहाँ पे एज पैरामीटर में ये सारी वैल्यू रख देते हो तो इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगी कि VS इज इक्वल टू H11 I1, ओके, और सेकंड इक्वेशन बनेगा I2 इज इक्वल टू H12 I1 प्लस H22 V2। तो यहाँ पे आप I2 को I2 डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो, V2 इज इक्वल टू ऑलरेडी 0 तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा नेगेटिव I2 डैश इज इक्वल टू H21 इनटू I1। तो इसके ऊपर से इन दोनों को डिवाइड इक्वेशन 2 सॉरी 1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा VS इज इक्वल टू नेगेटिव VS डिवाइड बाय नेगेटिव I2 डैश इज इक्वल टू H11 अपॉन H21। तो यहाँ पे आप I2 डैश को सब्जेक्ट बना सकते हो क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑप्शन या फिर हमारे फर्स्ट थिंग क्या रहेगी कि पार्ट 1 के हिसाब से हम I2 डैश फाइंड करेंगे, यहाँ पे पार्ट 2 के हिसाब से हम I1 डैश फाइंड करेंगे, उन दोनों को इक्वेट करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, फिगर 1 या फिर पार्ट 1 है उसके अंदर हम I2 डैश को हमने सब्जेक्ट बनाया, सेम वे ये फिगर 2 उसके अंदर यही सारी चीजें जो कि यहाँ पे मैंने दिखाई है वही वैल्यू रखोगे और एज पैरामीटर का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसके अंदर आप ये वैल्यू रखोगे तो उसके इक्वेशन कुछ इस हिसाब से बनेंगे, जैसे कि V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड इक्वेशन 2 जो बनेगा 0 इज इक्वल टू नेगेटिव H11 I1 जैसे यहाँ पे I1 होता है जो कि 0 है ऑलरेडी प्लस H12 V2। तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन कुछ इस हिसाब से मिलेंगे और यहाँ पे आपको पार्ट 2 में आपको क्या फाइंड करना है I1 डैश, तो यहाँ पे I1 डैश की वैल्यू कुछ इस हिसाब से H12 डिवाइड बाय H11 इनटू VS। तो यहाँ पे इक्वेशन x एंड y मिले जो कि यहाँ पे आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा I2 डैश एंड I1 डैश, तो इन दोनों को इक्वेट करना हमारी बेसिक नीड है तो वही चीज हम यहाँ पे करें। तो यहाँ पे क्या होगा VS दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा, H11 भी कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे टर्म क्या बच सकती है H12 इज इक्वल टू नेगेटिव H21,
क्लियर, जो कि यहाँ पे कंडीशन मैंने ऑलरेडी मेंशन की है, जो कि इक्वेशन है यहाँ पे मैंने इक्वेशन बी के नाम पे आपको दिखा दिया कि इक्वेशन बी जो है यहाँ पे इक्वेशन ए डैश फॉर दी z पैरामीटर, दिस वन इज फॉर y पैरामीटर एंड दिस वन इज फॉर h पैरामीटर। नाउ नेक्स्ट टर्म है या फिर नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारा बनता है वो है ट्रांसमिशन या फिर t पैरामीटर और एबीसीडी पैरामीटर। तो उसके लिए भी यही चीज है, फिगर 1 फिगर 2 पार्ट 1 पार्ट 2 उसके इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमारा t पैरामीटर का इक्वेशन 1 जो कि है a पैरामीटर और b पैरामीटर एबीसीडी पैरामीटर को आप इंक्लूड करके जो बनाते हैं तो उसी के अंदर कंडीशन 1 फॉलो करेंगे। तो इक्वेशन कुछ इस हिसाब से मिलेगा कि bs bi2, क्योंकि यहाँ पे a पैरामीटर की वैल्यू 0 हो जाएगी, सेम है क्योंकि ab2 bi2 ऐसा इक्वेशन होगा। क्लियर, तो यहाँ पे i2 डैश है अगर हम रिप्रेजेंट तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव bi2 इनटू नेगेटिव, तो नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव एंड bi2 डैश एंड ab2 इज इक्वल टू ऑलरेडी 0। सेम है यहाँ पे i1 इज इक्वल टू bi2 डैश, तो इसके ऊपर से आपको i2 डैश की कुछ वैल्यू मिलेगी क्योंकि हमें पार्ट 1 में क्या फाइंड करना है i2 डैश। सेम वे कंडीशन 2 जो कि या फिर पार्ट 2 ऑफ द नेटवर्क, तो ये फिगर ड्रॉ करनी है, ये इक्वेशन और वो हमारे जो ट्रांसमिशन पैरामीटर का इक्वेशन है इसके अंदर हमें ये वैल्यू प्लॉट करनी है। क्लियर, तो उसके ऊपर से आपको इक्वेशन मिलेगा 0 इज इक्वल टू a2 माइनस bi2 प्लस एंड i1 इज इक्वल टू cv2 माइनस di। तो यहाँ पे i1 डैश को सब्जेक्ट बनाओगे तो उस हिसाब से इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा एंड i2 की वैल्यू क्या है a by b into b। तो ये इक्वेशन 3 के अंदर आप ये वैल्यू प्लॉट करो तो यहाँ पे क्या होगा माइनस i1 डैश इज इक्वल टू cvs माइनस di, जो कि i2 की वैल्यू है a by b into vs। तो यहाँ पे मैंने वो रखी है a by b vs। क्लियर, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा एलसीएम लोगे तो c into b into vs माइनस ad into vs और डिनोमिनेटर में रहेगा b इज इक्वल टू नेगेटिव i1। यहाँ पे आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हो पूरे इक्वेशन को, तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा और इसके हिसाब से ये नेगेटिव टर्म होगी और ये प्लस, तो क्या होगा ad माइनस bc, बाकी चीजें यहाँ पे एज इट इज रहेगी। क्लियर, ओके, तो अब हमारा क्या बनता है i1 is equal to ad minus bc divided by b into bs, जो कि इक्वेशन 5 है। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी i2 डैश को फाइंड किया था, यहाँ पे हमने i1 डैश को फाइंड किया, तो इक्वेशन 2 एंड 5 जो कि हमने डेरिवेशन में लाइन बाय लाइन जो इक्वेशन का नंबर आ रहा है वो दिया है, तो उसी हिसाब से i1 is equal to i2 डैश जो कि हमारी कंडीशन है रेसिप्रोसिटी, तो उस हिसाब से आपको इक्वेशन मिलेगा ad minus bc divided by b into bs is equal to 1 by b into bs। अब यहाँ पे क्या होगा bs दोनों में से कैंसिल होगा, b भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ad minus bc is equal to 1, जो कि कंडीशन बनती है फॉर द रेसिप्रोसिटी फॉर t पैरामीटर और ट्रांसमिशन पैरामीटर। तो ये यहाँ पे आपका इक्वेशन बनता है इक्वेशन सी। क्लियर, तो यहाँ पे हमने चारों कंडीशन या फिर चारों पैरामीटर के लिए रेसिप्रोसिटी की कंडीशन एक ही साथ हमने प्लॉट की है। यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से एक बार आपको पूरा रिपीट करवा देता हूँ। कोई भी नेटवर्क के लिए रेसिप्रोसिटी कंडीशन के लिए आपको क्या याद रखना है, i1 डैश इज इक्वल टू i2 डैश। i1 डैश कैसे फाइंड करोगे कंडीशन 1, सॉरी i2 डैश कैसे फाइंड करोगे कंडीशन 1, उसके हिसाब से ये सारी जो वैल्यू आपके नेटवर्क में बनती है वो i2 डैश फाइंड करो, स्वयं में i1 डैश फाइंड करो और ये वैल्यू रखो, तो उसके ऊपर से जो कंडीशन मिलेगी उसे आपको याद रखनी है। जैसे कि z पैरामीटर के लिए z1 इज इक्वल टू z21 एंड y पैरामीटर के लिए भी सेम है, h पैरामीटर के लिए रहेगा h1 इज इक्वल टू नेगेटिव h21 एंड t पैरामीटर के लिए ad माइनस bc इज इक्वल टू 1। तो यहां पर भी यही चीज पार्ट 1 के अंदर ये स्टेप करो, वैल्यू फाइंड करो, i2 डैश सब्जेक्ट बनाओ, पार्ट 2 के अंदर i1 डैश सब्जेक्ट बनाओ, इक्वेट करो, वैल्यू फाइंड करो। t पैरामीटर के लिए पार्ट 1 इक्वेशन, पार्ट 2 इक्वेशन और उसके हिसाब से i2 डैश एंड i1 दोनों को इक्वेट करो, फाइनल आंसर फाइंड करो। क्लियर, होप सो आपको यहाँ पे रेसिप्रोसिटी कंडीशन फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क और टू पोर्ट पैरामीटर सबके लिए अंडरस्टैंड हो गई है। टिल देन अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।